हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमारे को। सबसे पहले कुछ इंट्रो दे दूं चैप्टर के बारे में। बेटा हमारे इस पार्ट बी जो बुक है हमारी, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करनी सिखानी है, रीड करनी सिखानी है कि किस चीज से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। बेसिकली इसका पर्पस, इस बुक का पर्पस कभी ये नहीं था बेटा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद कराई जाए। बात ये थी बेटा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं पता थी, हम उसका एनालिसिस करते भी तो कैसे करते। इस वजह से चैप्टर 1 ने पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई कि क्या चीज़ है। अब बेटा हम उसका एनालिसिस करना सीखेंगे। आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 हमारे पास सारे एनालिसिस के टूल है। हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं बेटा। थर्ड चैप्टर हमारे पास है बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे बेटा, चैप्टर का नाम कंटेंट में यही लिखा होगा बेटा, टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ऐसे ही बेटा 4th चैप्टर में भी यही लिखा होगा। ऐसे ही बेटा जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे रेशो एनालिसिस, वो भी बेटा एक टूल है, ठीक है ना, एनालिसिस करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऐसे ही कैश फ्लो। तो बेटा ये सारे हमारे पास टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे आसान टूल में से एक है, ठीक है। एक दिन का चैप्टर है, सिंगल डे का। बाबू आज शुरू, आज ही खत्म। कल कॉमन साइज शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर कल ही खत्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद रेशो पर हम टाइम लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। करें स्टार्ट। सामने देखना जरा मेरी तरफ। बाबू चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेरे साथ साथ लिखना बेटा। कंसेप्ट नंबर 60, कंसेप्ट नंबर 59। लो जी, कंसेप्ट नंबर 59 बेटा। एसपीएल के ऊपर ना कंसेप्ट नंबर 58 लिख लेना। एसपीएल जहां हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, बेटा वहां पर लिख लेना कंसेप्ट नंबर 58। कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेफर्स टू, वह मेरे को ज़्यादा नहीं लिखना, एक ही लाइन लिखनी है आपको, मेरे साथ बस एक लाइन लिखनी है, उसके बाद नहीं लिखना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेफर्स टू बस बेटा लिखो फटाफट से। लो बेटा सामने देखना बाबू, सबसे सिंपल एनालिसिस का टूल ये है बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, इसमें हम एक ही कंपनी के दो डिफरेंट ईयर की फिगर का कंपैरिजन करते हैं, बस इतनी सिंपल बात। बाबू आपको याद होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे उसका फॉर्मेट कहता क्या था। बाबू याद है आपको, हम लिखते थे पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में नोट नंबर, फिर हम लिखते थे बेटा फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर और फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। बेटा एक कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करती है तो कभी सिंगल ईयर के लिए नहीं करती, हमेशा बेटा दो अलग अलग साल की फिगर रिपोर्ट करती है, एक करंट फाइनेंशियल ईयर और एक बेटा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना ही बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। और कंपैरिजन हमने टोटल का नहीं करना, ये मत कहना बेटा ये लिख दीजिए पूरी लायबिलिटी साइड, पहले हमने लिख दिया शेयर होल्डर फंड, देन बेटा हमने लिख दिया जो भी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, देन बाबू नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और हम जी टोटल का कंपैरिजन करेंगे।
बेटा कंपैरेटिव स्टडी बोलती है आपको इंडिविजुअल एलिमेंट का कंपैरिजन करना है, ठीक है जी। हर एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे हम बैलेंस शीट के, ठीक है ना बाबू। कैसे करना है कंपैरिजन ये मैं समझाता हूं। अभी बाबू आपको ना सिर्फ थ्योरेटिकली कुछ कुछ बात समझ में आई होगी, मैं नहीं मान के चल रहा पूरा समझ में आया। जैसे ही बेटा मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। सब सामने देख रहे हैं बेटा मेरी तरफ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप एग्जाम्पल साथ साथ नोट कर लो, बाद में टाइम खराब नहीं होगा। मैंने बनाया नहीं ना, क्योंकि मैं नोट बनाने नहीं वाला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में सब कुछ नहीं डाल सकता ना। यार तो क्यों नहीं सुधर रहा यार सक्षम यार। सक्षम नोट कर ले बेटा, अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। लो बेटा अभी अब छोड़ दो बेटा पेन, थोड़ी देर में दोबारा लिख लेना जो रह गया। अब सामने देखना, समझना शुरू करते हैं। बेटा मुझे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट दी गई है एज पर शेड्यूल 3 और मुझे बोला गया बेटा इससे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेडी करके दे दो। मैं बोल रहा हूँ इससे थका हुआ चैप्टर कोई हो नहीं सकता, लेकिन बेटा इस चैप्टर में ना फ्री के 4 नंबर बसे हुए हैं। अगर ये फ्री के नंबर छोड़ दिए बेटा तो फिर तो कुछ भी नहीं किया। बेटा पेपर में आता था सबसे पहले हम यही क्वेश्चन उठाते थे, पहले कहते थे 4 तो लपेटो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना बेटा, सबसे सिंपल। लो प्यारे बच्चों देखते हैं बेटा कैसे, कितना सिंपल है ये। बाबू जब आप फॉर्मेट बनाने लगोगे तो आपको कुल मिलाकर 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट में मैंने 3 कॉलम दिए हैं, आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में बिल्कुल वैसे ही लिखते जाना है बेटा जैसे दिया गया है। दूसरा कॉलम बेटा हमेशा प्रीवियस ईयर को हम पहले रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 31 मार्च 20 में पहले लिखूंगा, 31 मार्च 21 में बाद में लिखूंगा, ठीक है बेटा। पहले प्रीवियस ईयर, देन करंट रिपोर्टिंग पीरियड, देन बेटा हम लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज,
एब्सोल्यूट समझते हो बेटा? एब्सोल्यूट चेंज मतलब होता है चेंज इन फिगर, और बेटा देन हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज। देन हम लिखेंगे बेटा परसेंटेज चेंज। चलो जी बेटा, सबसे पहली चीज मुझे दी गई है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में भी बेटा सबसे पहले शेयर कैपिटल। ये बिल्कुल ऐसे लिखना है बेटा जैसे दिया गया, कुछ भी हेरा फेरी नहीं करनी इसमें। शेयर कैपिटल बेटा, शेयर कैपिटल की अमाउंट मुझे प्रीवियस ईयर में गिवन है 8 लाख, और बाबू 8 लाख से चीज बढ़कर बेटा 10 लाख रुपए की हो गई। तो बाबू चेंज कितना हुआ? बाबू चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? इसे आप लिख सकते हो बी, इसे आप लिख सकते हो बेटा ए। एब्सोल्यूट चेंज बेटा इसे आप सी से डिनोट कर सकते हो, सी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। बेटा चेंज कितना हुआ? पहले कोई चीज 8 लाख की थी, अब 10 लाख की हो गई। मेरे लिए पॉजिटिव चेंज है और नेगेटिव चेंज? पॉजिटिव चेंज है बेटा। कोई चीज 8 लाख की थी, बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई। तो बेटा हमेशा इससे चेंज निकलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। हमेशा आप क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो बेटा चेंज निकल कर आया मेरे पास 2 लाख रुपए का। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे बेटा? जितना चेंज हुआ इन फिगर्स अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। बेस ईयर क्या है बेटा? पिछला साल। तो बेटा 2 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। बस चैप्टर खत्म। बस मुझे और कुछ करना ही नहीं। अब आप जितना भी कहोगे मैं लिखता चलूंगा बेटा। बस 4 नंबर इसी बात के हैं कि आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। आधे वो भी गलत करके आते हैं पेपर में, समझ नहीं आता इनका, भगवान करे क्या। रिजर्व्स एंड सरप्लस बेटा प्रीवियस ईयर 5 लाख, करंट ईयर 6 लाख, परसेंटेज। चलो जी आगे बढ़ो। मैं तो कह रहा हूं मेरे को देते पेपर में 100-200 नंबर का चैप्टर। चलो जी बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है बेटा 2 लाख, करंट ईयर में 3 लाख, चेंज 1 लाख अपॉन 2 लाख, दैट मीन्स 50%। अच्छा ये बताओ चेंज 100% से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो कहा ही नहीं है। बच्चे अपनी तरफ से तो मिथ बनाते हैं। बाबू मैं लिख दूं यहाँ 2 लाख, यहाँ लिख दूं 6 लाख, हो गया 200% का चेंज हो गया। 100% क्या होता है? तो बेटा चेंज कितना भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात चेंज में भी नेगेटिव। और बेटा मैंने नेगेटिव का एग्जांपल दिया है, लो इसको भी समझ लेना कैसे लिखना है। बेटा थर्ड बेटा मेरे को लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी गिवन है, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बेटा पहले 1 लाख के थे, अब 20,000 के हो गए। चेंज कैसे निकलेगा? बी माइनस ए। बेटा माइनस 80,000। चेंज क्या है? माइनस 80,000। आप माइनस वर्ड नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। इस पूरी बुक में ध्यान रखना, कहीं पर माइनस वर्ड लगाना मिल जाए मुझे। पूरी बुक में कहीं नहीं लिखते हम माइनस वर्ड, इस पूरी बुक में हमेशा बेटा चेंज को डिनोट किया जाता है, सॉरी नेगेटिव आइटम को डिनोट किया जाता है ब्रैकेट से। माइनस 80,000, तो परसेंटेज निकालनी है मुझे। माइनस 80,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, माइनस 80%। परसेंटेज माइनस में भी आ सकती है। समझ आई बात? अब बेटा काम की बात, हमने क्या बोला था? अगर आपने देखा हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मैंने मीनिंग लिखा था, मैंने उसमें यही लिखा था, जब एक कंपनी अपने 2 डिफरेंट ईयर की बैलेंस शीट की इंडिविजुअल आइटम को कंपेयर करती है बेटा। इंडिविजुअल आइटम, एक एक आइटम मैंने कंपेयर कर रखे है बेटा, वही कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक है ना? इसके अलावा टोटल का भी कंपैरिजन करना है बेटा। टोटल 16 लाख है, देन 19,20,000, चेंजेस 320, और बेटा ये परसेंटेज में 20% है। समझ आई बात? ऐसे ही हमारे को एसेट साइड का भी करना है बेटा। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उसमें भी बेटा फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में भी सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, जिसको बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कोई चीज काम ना है। पेपर क्या करता है, जरूरी नहीं है फॉर्मेट से दे देगा क्वेश्चन बेटा। सबसे ऊपर दे देता है ट्रेड रिसीवेबल, सबसे नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बीच में कहीं शेयर कैपिटल, कहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस।
तो बेटा वहां फॉर्मेट याद आएगा आपको, और फॉर्मेट ही बहुत काम आएगा। अगर फॉर्मेट से नहीं बनाया वहां 0 फ्री में ले जाओगे आप। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको बेटा, ठीक है ना, जिसमें आपको फिगर ही बेटा उल्टी सीधी दी होगी, आपको खुद से फॉर्मेट में भी लगाना है, कंपैरिजन भी करना है इंडिविजुअल एलिमेंट का, ठीक है जी। बेटा फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स मुझे दी हुई हैं, पहले बेटा 10 लाख और बढ़कर 12 लाख हो गई, चेंज 2 लाख का है बेटा, और कंपैरिजन करा तो बेटा 20%। इनटेंजिबल एसेट्स बेटा पहले 2 लाख, ये देखो मैंने जान के बेटा ये एग्जांपल लिया, बढ़कर 6 लाख हो गई बाबू, 4 लाख रुपए बढ़ गया बाबू, कंपैरिजन करोगे तो ये 200% का चेंज है। और बेटा आगे बढ़ोगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज पहले 4 लाख की थी, अब 1,20,000 की रह गई, नेगेटिव चेंज है बेटा 2,80,000 का, और परसेंटेज में 70%। टोटल 16 लाख, 19,20,000, 320 का चेंज और पॉजिटिव 20% का चेंज, ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा। बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट फिनिश। अब रही एसपीएल की बात, एक क्वेश्चन एसपीएल पे भी करा दूं, पहले आपको दिखा दूं बेटा, चैप्टर में कुछ इलस्ट्रेशन ताकि आपको शॉर्ट ही रहेगी, हमें चैप्टर खत्म भी कर लिया। बाबू आप आ रहे हो थर्ड चैप्टर में 3.7 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। बेटा अगर आप देखोगे यहां पर मेरे को विद फॉर्मेट सारी फिगर्स दी गई हैं, तो बेटा फॉर्मेट वाले में तो बड़ा ही आसान हो जाता है, सब कंपैरिजन करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अब यहां पर इसने थोड़ा बहुत हेर फेर किया है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया, देन शेयर कैपिटल, देन ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, और सबसे नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बेटा अगर फॉर्मेट याद होगा तो लिखा भी जाएगा ढंग से और कंपैरिजन भी हो जाएगा। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 3, अगेन फॉर्मेट दे दिया पूरा का पूरा, सिर्फ कंपैरिजन करना है बेटा। लो जी ये तो फिनिश हो गया। अब रहा एसपीएल, तो बेटा एसपीएल पे एक इलस्ट्रेशन बुक से ही कर देते हैं। हमें हाँ बाबू, कमेंट अपॉन द चेंजेस का मतलब कुछ नहीं होता, आपको बेसिकली ये बताना होता है जो चीज आपने लिखी ना, अब क्या नीचे लिखोगे कमेंट कि करंट एसेट्स में क्या चेंज हुआ। करंट एसेट्स पहले बेटा 4 लाख की थी, अब 120 की रहेगी। एब्सोल्यूट चेंज हुआ बेटा, हमें कुल मिलाकर नेगेटिव चेंजेस हुए 2,80,000 और परसेंटेज चेंज इतना। बस यही चीज़ों को स्टेटमेंट में लिखना होता है। पढ़वाता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर अगर आप 3 देखोगे 3.10 नीचे कमेंट पढ़ना। पहला कमेंट, नॉन करंट एसेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 15 लाख और परसेंटेज चेंज इतना है। वही सब चीज़ों को स्टेटमेंट में लिख दिया, बस यही कमेंट होता है, ठीक है ना। चैप्टर में कुछ नहीं है तो है ही नहीं, बिल्कुल ही आसान है बेटा, ठीक है जी। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 ये सब एसपीएल पे हैं, तो एक एसपीएल का क्वेश्चन बुक से कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी सब आसानी है, क्योंकि बेटा अगर मैं एसपीएल पे भी अपना क्वेश्चन बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है ना। बुक से कर देते हैं, कोशिश करता हूँ एक की जगह 2 कर देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी। चैप्टर फिनिश। आपके लिए होमवर्क बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन 1 से 15 तक है इसमें, ठीक है जी। समझ गए हो गया। अब क्या यार मेरे से क्यों बुलवाना चाहते हो? हाँ हाँ तो क्या हो गया, क्या नहीं है, 15-20 दिन में करना है। और हाँ बेटा अच्छा एक काम करना, इलस्ट्रेशन 1 to 8 कर लेना बस, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 1 to 8 कर लेना, ठीक है। और बाबू बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे हैं, क्या जरूरत है हमारे को इतना कुछ करने की, ठीक है जी। चैप्टर फिनिश, ठीक है जी। चलो बाबू अभी एक काम कर रहे हैं, एसपीएल पे क्वेश्चन कर देते हैं। चलो 1 to 8 में से एक और बोझा मैं आपका गिरा देता हूं, कुछ भी कर लो। इलस्ट्रेशन 8 कर लो, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है मुझे। और कुछ कराना है वो बता दो। इलस्ट्रेशन 8 कर लेते हैं बेटा, लो फटाफट से रीड करना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कहता है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 15।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट दिया है और आपको कहता है कंपैरेटिव एसपीएल बना दो। तो ठीक है बेटा, लो कंपैरेटिव एसपीएल बना देते हैं, क्या देर लगनी इसमें बाबू। ऐसे मतलब ना मेरे को तो पढ़ाने में भी मजा नहीं आता ऐसे चैप्टर, इससे सीखा क्या हमने, ठीक है ना बाबू। क्या एनालिसिस कर लेगा बच्चा, बच्चे को पता नहीं लग रहा। अच्छा ये तो सिंपल सा चीज है एनालिसिस का, शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ गई, 25% बढ़ गई, इतनी ग्रोथ होगी, बस ठीक है जी। ये एनालिसिस का सबसे सिंपल टूल है बेटा, आगे जाकर पता लगेगा। एनालिसिस तो सही लेवल के कराए जाते हैं सीए में, कि बैलेंस शीट देख के बंदा बता दे कि हाँ कंपनी कितनी पानी में और कितनी अच्छी है बेटा, वो है सही मायने में टूल। ये क्या टूल है? चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एसपीएल का बेटा हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगेन बेटा फॉर्मेट में कॉलम बराबर रखना, जितने बोले हैं 5, ठीक है बाबू। पर्टिकुलर्स अगर कभी नोट नंबर की जरूरत पड़ी तो बेटा बना सकते हो, वैसे मुझे लगता नहीं इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी बेटा। 31 मार्च 14 और 15 दिए गए हैं, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही करना है बेटा। फिर 31 मार्च 2015 बेटा, नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस, और बेटा फिर परसेंटेज चेंजेस। सक्षम चुप हो जाए यार, तूने करना है बोर्ड पे क्वेश्चन, मुझे पता है तेरा बहुत मन है। चलो जी बेटा, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, याद है ना बेटा एसपीएल का फॉर्मेट, याद है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा प्रीवियस ईयर में 20 लाख की फिगर है और करंट ईयर में 25 लाख, एब्सोल्यूट चेंज 5 लाख और बेटा परसेंटेज चेंज 25% बाबू। देन अदर इनकम 5 लाख थी पहले बेटा, गिरकर 1 लाख रह गई, चेंज नेगेटिव है और बेटा परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव है बाबू। अगर आपको याद हो, मैंने जब फॉर्मेट बनाया था तो मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ए लिखता था, अदर इनकम को बी, और यहां हम लिखते थे टोटल रेवेन्यू ए प्लस बी, ऐसे ही लिखते थे ना बेटा। टोटल रेवेन्यू हम लिख रहे हैं बेटा, प्रीवियस ईयर में 25 लाख, करंट ईयर में 26 लाख बेटा, चेंज 1 लाख रुपये का हुआ, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना 4%, ठीक है जी बेटा। अब मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, सारे हेड याद हैं? क्या था पहला हेड? CPCEFDO, याद नहीं आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ SIT, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP एंड SIT, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, देन बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो बेटा सारे एक्सपेंसेस के हेड अगर दिए हो तो बेटा यूज कर लेना। यहाँ आपको 2 ही तरीके के एक्सपेंसेस दिए गए हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा देखो क्वेश्चन मुश्किल बन नहीं सकता, लेकिन क्या करते हैं ये ओछी हरकतें बाबू, ये देख लो ओछी हरकतें इसकी देखो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको प्रीवियस ईयर में बताया 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगर मुझे क्लियर नहीं होगा ना टोटल रेवेन्यू होता क्या है, तो मैं यहीं गड़बड़ कर दूंगा। आधे जने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकाल देंगे 25%, 50%, जो भी निकालना है। तो ये चीज ही क्लियर रख लेना। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन मुश्किल बन नहीं सकता, लेकिन करेगा टीचर कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा कि बना दे मुश्किल। तो बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मैं प्रीवियस ईयर पढ़ रहा हूं पहले, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू का 50% यानी कि 12.5 लाख, और बेटा करंट ईयर में बोलता है 60%, इसका 60%, 13 और 15 60, ठीक है जी बेटा। चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 3,10,000 का, और बाबू परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेना 24.8%, ठीक है जी। अब अदर एक्सपेंसेस की बात कर लो। अदर एक्सपेंसेस में क्या दे रखा, डायरेक्टली नहीं बताया, प्रीवियस ईयर रीड करना। 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जितने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं उसका 20%, इसका 20%, 2.5 लाख बेटा, और करंट ईयर में 10% इसका 1,56,000। चेंज कितना हुआ बेटा? -94, और बेटा परसेंटेज चेंज कर लेना कैलकुलेट। लो जी बेटा ये टोटल एक्सपेंसेस मेरे सामने आ जाएंगे, बस और तो कुछ दिया ही नहीं, वह टैक्स रेट दिया हुआ है। ये टोटल एक्सपेंसेस मेरे सामने आ जाएंगे बेटा। प्रीवियस ईयर के 15 लाख,
करंट ईयर के 17,16,000, चेंज है बेटा 2,16,000 रुपए का, परसेंटेज में 14.4%। ठीक है जी बाबू, इसको आप डिनोट कर दो अगर नहीं किया तो ए और बी से, और लिख दो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ए माइनस बी। टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे लेस कर दो बेटा। 10 लाख 25 में से 15 गए 10, 26 में से 17 गए बेटा, 8,84,000 आएगा कैलकुलेट होकर, माइनस 1,16,000 का चेंज, यानी कि बेटा 11.6%। बेटा इसमें से टैक्सेस माइनस करो, टैक्स का रेट क्या दिया गया प्रीवियस ईयर का, पहले देखना प्रीवियस ईयर का 40%। बेटा इतना आपने कमाया, कहते हैं इसका 40% टैक्स है, दे दो जी 40%, और करंट ईयर में बोलता है 50%, 4,42,000 रुपये टैक्स है, चेंज 42,000 का, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो बेटा 10.5%। लो जी बेटा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 10 में से 4 गए 6, चेंज नेगेटिव चेंज है बेटा, और परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो बेटा कैलकुलेट हो गया, खत्म, चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा यहीं पर हमारा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।